जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, घर से पहली बार निकलकर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचता है। माँ बाप ने कर्ज लेकर पढ़ाया है, उम्मीद सिर्फ इतनी है बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और हमारी जिंदगी बदलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उससे पहला सवाल पूछा जाता है, आप किस कैटेगरी से? यहीं से शुरू होता है वो जहर जो किताबों में नहीं, सिस्टम में घुला हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी एससी एसटी से जुड़े उस बिल की जिसे कुछ लोग डर का कानून कह रहे हैं, लेकिन सच ये है, ये डर पैदा नहीं करता, ये डर खत्म करने की कोशिश करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बताता है, हर साल सैकड़ों एससी एसटी छात्र शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की शिकायत करते हैं, लेकिन ज्यादातर शिकायतें या तो दबा दी जाती हैं या कह दिया जाता है, सब एडजस्ट कर लो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अब सवाल ये है, क्या इंसान बिना इज्जत के पढ़ सकता है? 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला। रोहित वेमुला, एक होनहार रिसर्च स्कॉलर जिसे बार बार उसकी पहचान याद दिलाई गई। संस्थान ने नहीं सुना, सिस्टम ने आंखें मूंद ली और नतीजा देश ने देखा। रोहित कोई आखिरी नाम नहीं था। AIIMS, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लगभग हर बड़े संस्थान से ऐसे आरोप सामने आए हैं जहां SC ST छात्रों को कम नंबर, रिसर्च गाइड न मिलना या मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और यहां समझने वाली एक बात, इनमें से ज्यादातर मामलों में कोई सजा नहीं हुई। तो जब यूजीसी कहता है कि अब शिकायत की एक साफ, मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था होगी, तो इसमें गलत क्या है? जो लोग कह रहे हैं इससे फर्जी केस बढ़ेंगे, उनसे एक ईमानदार सवाल है, क्या आज तक सिस्टम ने दलित आदिवासी छात्रों को इतना सुरक्षित महसूस कराया कि वो मजे से फर्जी केस करें? सच ये है कि शिकायत करना आज भी उनके लिए रिस्क है। करियर, नंबर, डिग्री सब दांव पर लग जाता है। ये बिल किसी प्रोफेसर या संस्थान को निशाना नहीं बनाता, ये सिर्फ इतना कहता है, अगर भेदभाव हुआ तो उसे नॉर्मल मत समझो, उसे अपराध की तरह देखो। ये बिल मेरिट के खिलाफ नहीं है, ये मेरिट को जाति के चश्मे से देखने के खिलाफ है। संविधान ने SC ST को भी वही हक दिए हैं जो किसी और नागरिक को मिले हैं, सम्मान के साथ जीने का और बिना डर के पढ़ने का। और अगर आज भी कोई कहता है कि ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं, तो शायद उसने वो डर नहीं जिया है जो एक SC ST छात्र रूस कैंपस में जीता है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम उस सिस्टम के साथ खड़े होंगे जो सालों से कमजोर को चुप कराता रहा, या उस कानून के साथ जो पहली बार उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है? अगर आपको लगता है कि शिक्षा मंदिर होनी चाहिए और मंदिर में किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, तो इस बिल के समर्थन में आवाज उठाइए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही मुद्दों पर सच बोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक बिल की नहीं है, ये लड़ाई उस भारत की है जहां कोई बच्चा सिर्फ छात्र होता है, दलित या आदिवासी नहीं।